अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB TV में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। ज़मीन के वो हक़ाइक़ शायद ही आपको पता होंगे, ज़मीन के बारे में अजीब हक़ाइक़ जो आपको चौंका देंगे। आज की वीडियो में जानते हैं। उर्दू में ज़मीन का लफ्ज़ क्लासिकी फ़ारसी जी और ज़मीग ज़मीन से मुस्तार लिया गया है। लफ्ज़ अर्थ असल में जर्मन ज़ुबान से लिया गया है। ज़मीन, जिसे पुर्तगाली में टेरा, तुर्किया में डिनिया और डच में आर्दे कहा जाता है। अगरचे इस नाम की मुख्तलिफ ज़ुबानों में अलग अलग शक्लें हैं, लेकिन माने या मतलब एक ही निकलता है, ज़मीन या मिट्टी। जदीद अंग्रेज़ी लफ्ज़ अर्थ कम अज़ कम 1000 साल पुराना है। ये एंग्लोस्कीन अंग्रेज़ी जर्मन ज़ुबान से निकलता है, जहाँ लफ्ज़ एर्दे का मतलब है ज़मीन, मिट्टी। पुरानी अंग्रेज़ी में लफ्ज़ एर्था था, जो थोड़ी तब्दीली के साथ अर्थ बन गया। इसके अलावा वो निज़ाम शमसी में ज़मीन वाहिद सियारा है जिसका नाम किसी अफसानवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका कि ज़मीन का नाम किसने रखा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। चलिए मज़ीद ज़मीन के दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं। निज़ाम शमसी में यानी सोलार सिस्टम में ज़मीन वाहिद सैयारा है यानी प्लैनेट जिसका नाम किसी अफसानवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया। बाकी तमाम सैयारों जैसे अतारुद, मरक्यूरी, ज़ोहरा, वीनस, मुश्तरी, जुपिटर वगैरह के नाम रोमी और यूनानी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। ज़मीन चपटी नहीं है और न पूरी गोल है। नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सी फ्लैट है। ज़मीन पर सबसे ऊंचा मुकाम माउंट एवरेस्ट है और ज़मीन पर सबसे गहरा मुकाम चैलेंजर डीप है। ये सतह समंदर से तकरीबन 11,000 किलोमीटर नीचे है। ज़मीन पर तकरीबन 500 आतिशफ़िशां हैं। तमाम फ़ाल आतिशफ़िशां में से 60% टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान की हदूद में वाक़ है। ज़्यादातर आतिशफ़िशां एक पट्टी के साथ पाए जाते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जो बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन को घेरे हुए है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिशफ़िशां हैं। ये स्मार्टर, सेलेब्स, जावा, बाली, नोसा, टेग्गारा, मालोको, कमसिंडा और सोलावेसी जज़ायर के साथ फैले हुए हैं। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर वाक़ हैं। मुहक़्क़िक़ीन ज़मीन की सतह पर मौजूद क़दीम तरीन चट्टानों और खला से गिरने वाले शहाबियों यानी मेट्रॉइड्स की जांच करके सैयारे की उम्र का हिसाब लगाते हैं। अंटार्कटिका की ज़मीन 90% बर्फ़ पर मुश्तमिल है। नासा के मुताबिक ज़मीन की दिन की तवालत बढ़ रही है। जब ज़मीन 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी तो इसका दिन तकरीबन 6 घंटे का होता था। आज औसत दिन 24 घंटे तवील हो गया है, क्योंकि हर सदी में तकरीबन 1.7 मिली सेकेंड का इजाफा होता रहा है। वजह चांद टाइड्स के ज़रिए ज़मीन की गर्दिश को आहिस्ता कर रहा है। दुनिया हमेशा से 7 बर्र-ए-आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि तकरीबन 800 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स जिन पर ज़मीन के लोग रह रहे थे, बर्र-ए-आज़मों को इकट्ठा करके एक बड़े बर्र-ए-आज़म पर रह रहे थे जिसे रोडेनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन ज़मीन फिर टुकड़ों में अलग होना शुरू हो गई। इस हवाले से कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह ने कहा कि हमने ज़मीन को फैला दिया। और जहाँ तक ज़मीन के रफ्तार स्लो होने की निशानी है, वो भी अहादीस में बता दी गई है। जिस तरह ज़मीन की रफ्तार धीमी हो रही है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले और बेमौसम बारिश, सैलाब, तूफ़ान, हवाओं के तूफ़ान और रेत के तूफ़ान आ रहे हैं, जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशनगोई पूरी कर रहे हैं। और साथ में मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ये सब इसका सबब बन रही है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक वाक़ नहीं होगी जब सऊदी अरबिया फिर से हरा भरा ना हो। मौजूदा हालात आप देख सकते हैं, सऊदी में फिर से सब्ज़ा उग रहा है। अल्लाह मुझे और आपको क़यामत से पहले उसकी तैयारी करने और क़ब्र में जाने की तैयारी करने वाला बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
ہوں